अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। इमरान ख़ान को आज सज़ा सुनाई गई है। शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। अगरचे मैं थोड़ी सी देर से वीडियो कर रहा हूँ, सारा दिन आज ट्रैवलिंग में रहा, लाहौर आया हुआ था, अब वापसी के रास्ते पर हूँ इस्लामाबाद के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के सिलसिले में। तो आज लेकिन बहुत ही अहम डेवलपमेंट ये हुई है, उस पर बात नहीं हो सकी। लेकिन अब ज़रा इसके कुछ में बहुत सारे पॉइंट्स तो डिस्कस हो गए हैं, टॉक शोज़ में भी हो गए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो दिन भर डिस्कस होते रहे हैं। लेकिन मैं चंद एक पॉइंट्स पर अपना नुक्ता नज़र पेश करते हुए फिर ज़रा आने वाले दिनों का जायज़ा ले लेते हैं कि अब होने क्या जा रहा है और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी तवक्को थी वो भी हो सकता था, वो नहीं हुआ, और इसके अलावा अब जो है वो होने क्या जा रहा है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान ख़ान के मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं। इस पर मैं अपनी कुछ जो गुजारिशात हैं वो आपके सामने रखता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस फ़ैसले के ये जो फ़ैसला आया है इसमें और जज हुमायूं दिलावर साहब के फ़ैसले में चंद पॉइंट्स कॉमन हैं, और आज जो बुनियादी निकात उठाए गए हैं वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट निकात हैं। इसी के बुनियाद पर इस केस ने आके हाई कोर्ट से जाकर डिसाइड होना है। दो ऑप्शंस हैं कानूनी तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाए और जाकर कहे कि जनाब ये तो ट्रायल ही ठीक नहीं हुआ और ट्रायल तो वापस दोबारा ट्रायल होना चाहिए, जैसे पहले 2 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भेजा और कहा कि नहीं जनाब ये ट्रायल तो नल एंड वॉइड हो गया, आप इस ट्रायल को दोबारा से कीजिए। वो फिर से दोबारा से शुरू हुआ, फिर उसको रोक दिया गया क्योंकि फिर उसमें इलीगैलिटीज़ थी। तो एक तो ये हो सकता है कि इस ट्रायल को चैलेंज कर दिया जाए कि ये ट्रायल तो हुआ ही नहीं, फिर से होना चाहिए, और दूसरा ये हो सकता है कि इसकी मेन अपील में तहरीक इंसाफ चली जाए और जाके कहे कि जनाब ये फ़ैसला है, इसके हम अपील करते हैं और उसमें वो सारे लकूनात जो इस फैसले में थे वो सारे डिस्कस हो जाएँ। अच्छा, आपके इल्म में यकीनन है कि हुमायूं दिलावर साहब ने जो फ़ैसला दिया था उसमें हक़ समात ले लिया गया था और वकला को सुना नहीं गया था, और हक़ समात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त डाली थी। तहरीक इंसाफ ने कहा गया था कि हमसे हक़ समात ले लिया गया है। वो अलग बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उसको समात के लिए फ़िक्स ही नहीं किया था और वो लटकती रही और फिर यहाँ तक के फ़ैसला आ गया। अच्छा, अब आप देखिए कि इस केस में भी यही हुआ है, साइफ़र के केस में भी ये हुआ है कि हक़ समात ले लिया गया। अब एक 342 का बयान होता है जो आर्गूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद गवाहान की जिरा के बाद फिर 342 का एक मुल्ज़िम का बयान होता है, और उस बयान के बाद फिर वकील के फ़ाइनल आर्गूमेंट होते हैं। शाह महमूद कुरैशी के तो ये का जो 342 का बयान हुआ ही नहीं। अगर शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान नहीं हुआ तो ये ओवरऑल ये पूरा प्रोसेस जो है वो इलीगल हो गया, या ये फ़ैसला जो है उसमें कितना बड़ा लकूना आ गया कि जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो सका। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा तो पहला नुक्ता ही उठाया जाएगा, जनाब ये तो फ़ैसला सुनाया ही नहीं जा सकता था क्योंकि 342 का बयान नहीं हुआ। अच्छा, इमरान ख़ान का 342 का बयान हुआ, लेकिन उसके बाद फ़ाइनल आर्गूमेंट होने चाहिए थे, वो फ़ाइनल आर्गूमेंट भी नहीं हुए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 342 से पहले फ़ाइनल आर्गूमेंट हो जाएं, हमेशा 342 का बयान रिकॉर्ड हो जाने के बाद फ़ाइनल आर्गूमेंट वकील करता है, लेकिन इस केस में वो भी नहीं हुआ। यानी दोनों में लकूनाज मौजूद हैं, इमरान ख़ान की सज़ा में भी और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा में भी। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए कि आपको याद है कि सरकारी 2 दिन पहले एक वकील साहब नहीं आए तो फिर इन दोनों को, यानी इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी के वकला ना आ सके तो इन दोनों को सरकारी वकील मुहैया कर दिए गए। अच्छा, ये अदालतों में एक बहुत ही रूटीन प्रैक्टिस है। मैं बार बार हवाला देता हूँ शहबाज शरीफ के ट्रायल का, जो कि यहाँ लाहौर में नैब कोर्ट में हुआ था। उसमें हमने देखा था कि अमजद परवेज़ साहब अक्सर अहम दिनों पर छुट्टी कर लिया करते थे और उनका एसोसिएट आकर कहता था कि जी अमजद परवेज़ साहब या तो बीमार हैं नहीं आ सके, या कहते थे जी वो फ़लाँ जगह पर बिज़ी हैं नहीं आ सके, या कोई घर में मजबूरी होगी नहीं आ सके, तो एसोसिएट आकर कहता था। तो जज कहते थे कि ठीक है, आप जो एसोसिएट थे सरवर साहब उनको कहते थे कि ठीक है आप आर्गूमेंट कर दें, तो शहबाज शरीफ पीछे से भाग कर आते तो कहते थे नहीं 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 जनाब, मेरे आर्गूमेंट तो मेरा जो मेन काउंसिल है अमजद परवेज़ वही करेगा, मैं किसी और से आर्गूमेंट नहीं कराना चाहता। और जज बड़ा इसरार करते थे कि नहीं कोई बात नहीं, जिरा हो रही है या गवाह का बयान ही तो रिकॉर्ड करना है, ये कर लेंगे। तो शहबाज शरीफ कहते थे नहीं 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 नहीं, इनको नहीं करने दूंगा, मेरे जो मेन काउंसिल है वही आएंगे तो बात आगे चलेगी, और जज मजबूरन 5-7 दिन की तारीख दे देते थे। फिर एक दो हेयरिंग्स पे आते थे अमजद परवेज़ साहब, फिर 2-3 दफ़ा ऐसे ही कर लेते थे। तो ये मामला 3 साल तक चलता रहा, और यहाँ पर क्या हुआ कि वकील नहीं आया तो सरकारी वकील मुहैया कर दिया गया कि ठीक है जी स्टेट लॉयर्स आपको दिए जाएंगे, वो आपकी नुमाइंदगी करेंगे।
अब जो सरकारी वकील थे वो इधर से भी वही हो गए, उधर से भी सरकारी वकील हो गए, तो सरकारी वकील इमरान खान का मौक़िफ़ तो पेश करेंगे नहीं। एक एतराज़ ये तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उठाया गया है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, फिर मैं दोबारा वापस आपको जाऊंगा हवाला देने के लिए शहबाज शरीफ का केस हो रहा था, 3 साल तक केस चला, 8 गवाहों का बयान कलमबंद हो सके, 9 गवाहान के बयान कलमबंद हो सके। फिर 9 के बाद वो गिनती दोबारा से शुरू हो गई थी, क्योंकि उसमें कहा गया कि जी एक मुलजिम ऐड हो गया है और नए मुलजिम के आने के बाद वो सारे गवाह दोबारा से रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि उनको मुलजमान के सामने रिकॉर्ड करना होता है, तो वो गवाह सारे फिर से रिकॉर्ड होना शुरू हो गए। तो 3 साल में 9 गवाह रिकॉर्ड हो सके थे, यहाँ पर 2 दिन में 21 गवाह रिकॉर्ड हुए। क्यों? क्योंकि सरकारी वकील खड़े हुए थे, वो ठकाठक जरा करते रहे और गवाहों का बयान जो है वो पहले गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए, पर जरा हुई और कहानी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर 2 दिन में 21 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए हैं, 21 इमरान खान के हवाले से, और उस पर जो है वो कोई जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ। आप देखें हमारे यहाँ ये रिवाज सा पड़ता जा रहा है। अभी एक केस चल रहा था बल्ले के निशान का सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का निशान था, जिसका काजी फैसला साहब ने फ़ैसला सुनाया, और काजी फैसला साहब ने फ़ैसला सुनाया तो उस पर रिलाय किया। 10-11 बंदे आए थे और 11 बंदों ने आकर कहा कि जी हम इलेक्शन लड़ना चाहते थे, हम तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और हमें कागजात नहीं दिए गए। अब ये जो काजी फैसला साहब ने उनसे पूछा कि क्या आप मेंबर हैं, उन्होंने कहा जी हम मेंबर हैं। सबसे पूछा, बारी बारी पूछा कि आप मेंबर हैं, उन्होंने कहा जी हम हैं। लेकिन काजी फैसला साहब ने उनकी बात पे यकीन कर लिया दूसरी पार्टी को सुने बगैर कि भाई ये मेंबर हैं या नहीं है, फ़र्दन सबका बताया ना ये मेंबर हैं या नहीं है। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन उनकी नहीं हुई कि भाई झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, या आए भी थे कागजात लेने या नहीं आए थे, ये इलेक्शन लड़ भी सकते थे या नहीं लड़ सकते थे, ये पैनल बना भी सकते थे या ये पैनल बनाकर आए थे कि नहीं बनाकर आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो क्रॉस एग्जामिनेशन किए बगैर और उनकी जरा हुए बगैर ही काजी फैसला साहब ने फ़ैसला सुना दिया। यहाँ पर भी कुछ इसी नौयत की चीज़ें हुई हैं। अच्छा, फिर एक एतराज़ हामिद खान साहब आज थे मेरे साथ शो में भी, तो वो कह रहे थे, हामिद खान साहब कह रहे थे कि जब ये एक्ट कमिट हुआ, यानी इमरान खान ने जब ये जो साइफ़र दिखाया, लहराया या साइफ़र गुम हुआ, जो भी इल्ज़ाम है इमरान खान के ऊपर, उस वक्त तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मौजूद ही नहीं था। जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मौजूद ही नहीं था तो ट्रायल किस बात का हुआ है, यानी किस कानून के तहत ट्रायल हुआ है? कानून बाद में आया, अगर वो जुर्म है तो जुर्म पहले सरजद हो चुका है। यानी ये तो ऐसा ही है कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आज मुल्क में कोई शराब पीने का कानून मौजूद ना हो और मैं शराब पी लूँ, और 2 साल के बाद कानून बन जाए कि शराब पीना जुर्म होगा, तो फिर पुराने जिन्होंने पी रखी है उनके बारे में उनको भी सज़ा दिया जाए कि भाई तुमने 2 साल पहले पी थी। वो कहेगा भाई तब तो कानून ही नहीं होता था। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून हामिद खान साहब के बकौल पहले तो मौजूद ही नहीं था, तो इस कानून के तहत ट्रायल कैसे हो गया और सज़ा कैसे सुना दी गई? तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने उठाए हैं, और वो समझते हैं कि ये वो पॉइंट्स हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम अपील में जाएंगे तो ये इन पॉइंट्स की बुनियाद पर ये फ़ैसला अपनी जगह पर बरकरार नहीं रह सकता। अब ये तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला करना है कि उन्होंने मेन अपील में जाना है या फिर वापस जाना है, इसको इस नुक्ते पर जाना है हाई कोर्ट में कि जी इसका दोबारा से ट्रायल, नए सिरे से ट्रायल हो, या फिर तहरीक इंसाफ की टीम इस ट्रायल को दुरुस्त मानते हुए इसकी अपील में चली जाएगी। तो ये अब कानूनी टीम ने फ़ैसला करना है। अब देखिए, कल मैंने जिक्र किया था कि इस फ़ैसला तो हमें पता चल ही गया था क्या आने वाला है, ये इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा था। तो मैंने कहा था कि 2 ऑप्शन हैं, एक तो ये है कि लोग मायूस हो जाएँ और मायूस होकर घरों से ही ना निकलें कि जी इमरान खान ही नहीं है तो वोट डालने का फ़ायदा क्या है, और दूसरा ये है कि लोग और रिएक्शन में निकलें और समझें कि वोट डालने से ही इमरान खान बाहर आ सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। तो हमने पिछले 2 दिन में ये देखा है कि वो जो एक नेगेटिव एलिमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस मुहिम पर पड़ना था वो नहीं आया, बल्कि उस नेगेटिव एलिमेंट के बजाय लोगों ने और ज़्यादा इस बात का इजहार किया है कि जी हम तो वोट डालने के लिए निकलेंगे। जो सोशल मीडिया की हद तक कम से कम और जहाँ जहाँ पर कैंपेन चल रही है वहाँ पर लोगों का ये नुक्ता नज़र सामने आया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं या कम होने जा रही हैं? तो देखिए, 2 बड़े केस, तोशा खाना और साइफ़र, इसमें तो इमरान खान को सज़ा हो गई है। अब मज़ीद जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं तो इन्हें इलेक्शन कमीशन, अल-कादिर ट्रस्ट वगैरह, तो इसमें भी देखते हैं कि अब आगे जाकर क्या होता है। लेकिन अहम बड़े केसेस जो हैं वो तो इमरान खान आज इमरान खान की कन्विक्शन भी हो गई, सज़ा भी सुना दी गई। तो एक तो ये है कि ये अब मामला जो है वो ऐसा ऐसा डिफ्यूज़ होना शुरू हो, इलेक्शन हो जाएंगे, इमरान खान के बगैर हुकूमत बन जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, जो लग रहा है।
और इमरान खान उसमें नहीं होंगे। अब तहरीक इंसाफ के भी ना होने के इम्कान ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनानी होती तो फिर सब कुछ क्यों हो रहा होता। तो इमरान खान की शायद मुश्किलात अगले 2-4 महीने के बाद या 2-3 महीने के बाद कम होना शुरू होंगी, और फिर पता चलेगा कि इमरान खान जो हैं वो उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये जो मुख्तसर चीज़ें थी जो आज इस केस से मुतालिक थी, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो इसके मज़ीद पहलुओं पर फिर आने वाली वीडियो में बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।